नमस्कार आप सभी को। देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए एक योजना लॉन्च की गई है, जिसके बारे में स्टूडेंट होने के नाते आप सभी को मालूम होना चाहिए। देखिए, यह जो योजना है वो विशेषकर झारखंड के छात्राओं के लिए यानी कि गर्ल्स के लिए लॉन्च की गई है। तो क्या है यह योजना, कब से आपको लाभ मिलेगा, किन किन को लाभ मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो अगर आप भी झारखंड के किसी कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं एंड गर्ल्स हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो इस योजना के तहत जो है वो कॉलेज छात्राओं को प्रत्येक महीना 1,000 रुपया यात्रा भत्ता मिलेगा। ठीक है, तो ये यात्रा भत्ता क्या है तो समझते हैं। देखिए, ये जो योजना है सबसे पहले नए सत्र से लागू होगी, यानी कि अगर हम बात करें ये जो नया सेशन है आपका 2025 से 26, इस दौरान कोई भी स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन में एडमिशन कराएंगे या फिर पीजी करेंगे, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उनको इस योजना का लाभ जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, तो एक बार इस न्यूज को देख लेते हैं कि इसमें क्या बात कही गई है। देखिए, झारखंड सरकार महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को प्रत्येक महीना 1,000 रुपये यात्रा भत्ता यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस देगी। इस नए शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। इसका लाभ प्रत्येक वर्ग की छात्राओं को मिलेगा, यानी कि अगर आप कोई भी कैटेगरी से क्यों नहीं बिलोंग करते हैं, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, आप अगर झारखंड के निवासी हैं, झारखंड में किसी भी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से पढ़ाई करते हैं एंड ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो आपको इसका लाभ जो है वो मिलेगा। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग इससे जुड़ी योजना का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। झारखंड वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के शैक्षणिक सत्र से इस योजना को लागू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना का लाभ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही 70 से 80 हज़ार छात्राएं ले सकेंगी। उन्हीं छात्राओं को यात्रा भत्ता मिलेगा जिनकी कक्षाओं में उपस्थिति 75% यानी कि 75% या उससे अधिक होगी। अधिक से अधिक छात्राएं उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो, इसके लिए राज्य सरकार इस योजना को लागू करने जा रही है। इससे +2 के बाद कॉलेज से दूर होने के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाली छात्राएं आगे की पढ़ाई के प्रति उन्मुख हो सकेगी। छात्राओं के कॉलेज आने से राज्य का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि GER भी बढ़ेगा। वर्तमान में कॉलेज और विश्वविद्यालयों की छात्राओं को स्नातक से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई में फीस नहीं लगती, उनकी पढ़ाई निःशुल्क है। वहीं PhD में भी छात्राओं को 1 साल की छूट है। छात्रों को जहां 5 साल में PhD करनी होती है, वहीं छात्राएं को 4 साल में PhD कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे 6 साल लिख दिया गया है, तो जितना भी बॉयज़ को PhD करने में ईयर लगता है, उनमें से 1 साल जो है आपको गर्ल्स को लगता है। शैक्षिक सुविधाओं के लिए लॉन्च होंगे 6 पोर्टल। तो ये यहाँ से न्यूज़ जो है वो अलग कर दिया गया है, यहाँ से दूसरे न्यूज़ के बारे में बात की गई है। ओवरऑल कहा जाए तो एक बात समझिए कि यह जो योजना है वो विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि गर्ल्स के लिए है। एंड वैसे गर्ल्स जो 2025 से 26 सेशन में अपना एडमिशन ग्रेजुएशन में करेंगे या फिर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में कराने वाले हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा क्या अभी जो ग्रेजुएशन में नामांकित है, जो नाम लिखाए हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, क्या उनको इसका लाभ मिलेगा? बिल्कुल हाँ। जिनका नाम पहले से है, जो क्लास कर रही हैं, जिनका 75% से ज़्यादा अटेंडेंस रहेगा, उनको इसका लाभ जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, एंड ये जो योजना है वो किस लिए लागू की गई है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सारा ग्रामीण इलाका होता है जहाँ पे जो है वो लड़कियाँ 12th के बाद अपना पढ़ाई जो है वो नहीं कर पाती है, क्योंकि उनका कॉलेज जो है वो बहुत काफ़ी दूर होता है उनके घर से, एंड वो रेगुलर जो है वो क्लास नहीं जा पाती है। इनके कारण वे जो है वो एडमिशन भी नहीं करवाती है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए जो है वो यहाँ पे इस योजना को लाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो 1,000 रुपया आपको दिया जाएगा वो कॉलेज आने जाने का किराया समझ लीजिए, उस रूप में आपको जो है वो दिया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी बहुत सारे जो महिलाएं हैं या फिर लड़कियां जो हैं वो मैया सम्मान योजना का जो है वो यहाँ पे लाभ ले रही है। तो क्या उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा? तो बिल्कुल हाँ। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि मैया सम्मान योजना की वैसी लाभुक जो कॉलेज में पढ़ रही है, उन्हें भी यात्रा भत्ता का लाभ मिलेगा। मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये और कॉलेज आने जाने के लिए यात्रा भत्ता के रूप में 1,000 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि भी DBT के माध्यम से छात्राओं के बैंक खाते में जाएगी, यानी कि आधार नंबर से आपके अकाउंट में जो वो भेज दी जाएगी। ठीक है,
तो आई होप कि झारखंड के सभी छात्राओं के लिए यह एक बहुत बड़ा गुड न्यूज रहने वाला है। एंड यहाँ पे एक बात देखी जा रही है कि बॉयज़ के लिए कोई योजना जो है वो नहीं लागू की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, बॉयज़ के लिए यहाँ पे एक दुखद समाचार कह सकते हैं, या फिर दुखद तो ना सही, लेकिन एक तरह से जो है वो निराशा टाइप का जो है वो सूचना कह सकते हैं कि जितनी भी योजनाएं लागू की जा रही है वो केवल गर्ल्स के लिए लागू की जा रही है। तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या सरकार के द्वारा ये योजना जो लागू किया जा रहा है, किया जाएगा, वो सही है या फिर गलत है, या फिर क्या बॉयज़ के लिए भी ऐसी कोई योजना लाई जाए, ठीक है, लाया जा सकता है या फिर लाया जाना चाहिए। तो इसके बारे में अपना सजेशन जो है वो ज़रूर दीजिएगा। एंड आगे भी झारखंड सरकार के द्वारा कोई योजना आता है, कोई अपडेट आता है, तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। तो चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।